नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर लखन दुबरिया और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब अटैक आता है तो उस टाइम पे पेशेंट को कौन सा लोडिंग डोज दिया जाता है या फिर जब अटैक आता है उस टाइम पे कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है जिससे कि पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर तो सबसे पहले हमें जानना है कि लोडिंग डोज होता क्या है। तो लोडिंग डोज वो है जब किसी पेशेंट को कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है या फिर हार्ट प्रॉब्लम होती है फिर अटैक आ जाता है तो उस टाइम पे कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो उस टाइम पे चाहे आपके घर में हो ऐसे कहीं पर भी हो तो उस टाइम पर जो इनिशियली जो मेडिसिन दी जाती है उसे को हम लोडिंग डोज कहते हैं। लोडिंग डोज की डेफिनेशन है इनिशियल हायर डोज टू रैपिडली अचीव थेरेपेटिक लेवल। इनिशियली हायर डोज दिया जाता है ताकि उस लेवल को हम अचीव कर सकें। यूज्ड इन टू एफर्ट इन एक्यूट कंडीशन। फिर बात आती है इसके कॉमन जो मेडिसिन हैं जो यूज़ किए जाते हैं कार्डियक अरेस्ट या फिर लोडिंग डोज के टाइम पे। तो चार मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है जो कि अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी जान बच सकती है। देखिए ये मेडिसिन जो है आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है या अगर आपके पास में कोई हॉस्पिटल है तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल में ले सकते हैं, लेकिन बाई चांस अगर हॉस्पिटल नहीं है तो ये चार मेडिसिन आप दे सकते हैं। इसमें पहली मेडिसिन आती है आर्टोलस्टिन, इसको आर्टोवा के नाम से जाना जाता है। क्लोप्रिडोग्रेल, इसको क्लोप्रिडेप के नाम से जाना जाता है। इकोएस्प्रिन, सोल्बर्ट्रेड, ये चार टैबलेट होती हैं जो कि इनिशियली में या फिर जब हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम पे इसको दी जाती है। तो हम जानेंगे कि चार मेडिसिन कैसे वर्क करती है और इनका डोज क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अब सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है आर्टोवा। तो आर्टोवा क्या है और इसका यूज़ क्या है वो हम जानते हैं। इसका जेनेरिक नाम है आर्टोवास्टिन। अब ये किस फॉर्म में दिया जाता है, मोस्टली टैबलेट फॉर्म में होती है और इसका कॉमन डोज जो होता है 10, 20, 40, 80। ये मोस्टली 20 mg में दी जाती है अगर अटैक आया है तो, लेकिन ये डॉक्टर डिसाइड करता है कितने mg में देता है और आपका जो कार्डियक अरेस्ट है वो कितने हार्ड है फिर कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। इसका ब्रांड नेम जो इंडिया में है आर्टोवा के नाम से जानते हैं, विक्टोरियन कंपनी बनाती है। फोर आर्टोवास के नाम से जानते हैं, H2 के नाम से जानते हैं, जो कि अलग अलग ब्रांड है जो बनाते हैं, ठीक है। अब इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये यूज़ कहाँ की जाती है या फिर इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, ये क्या करती है लोअर्स हायर कोलेस्ट्रॉल। तो क्या करती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है। दूसरा क्या है इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनता है उसको क्या करती है इंक्रीज कर देती है। इट प्रिवेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या करेगी अगर हार्ट अटैक आ गया हो, अब जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं ईसीजी में आ रहा है तो उसको क्या करेगी रोकेगी, और जो स्ट्रोक हो गया है उसको भी निकालेगी। और क्या करेगी इसका यूज्ड इन पेशेंट विद डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट डिजीज लिस्ट। तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्लोप्रिडेप, दूसरी टैबलेट है। क्लोप्रिडेप क्या रहती है और इसका डोज क्या होता है ये हम इसमें जानते हैं। तो इसका ब्रांड नेम है क्लोप्रिडेप, जिसके अंदर होता है क्लोप्रिडोग्रेल। इसकी क्लास है एंटीप्लेटलेट या ब्लड थिनर्स, जो कि खून को पतला करती है। इसका डोज क्या होता है 75 और 150 mg और ये टैबलेट फॉर्म में होती है। तो इसमें क्या होता है मोस्टली जब लोडिंग डोज दिया जाता है तो 150 mg में टैबलेट दी जाती है। अभी कौन सी कंपनी में आती है, इसको लुपिन कंपनी में आती है। तो क्या करती है ब्लड क्लॉट अगर हो गया है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगी उसको रोकेगी, ठीक है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक के रिस्क को कम कर देगी और इसको टाइम से दिया जा सकता है। तो अब ये काम कैसे करती है, प्रिवेंट प्लेटलेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर एंड फॉर्म क्लॉट, है ना। जो प्लेटलेट होती है वो चिपकने से रोकती है और एक क्लॉट को कम करेगी। कीप्स ब्लड फ्लोइंग स्मूथली थ्रू आर्टरीज। तो ये एक टैबलेट क्या करती है जब मान लो कोई प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पे क्लॉट होने से भी बचाती है या फिर रोकती है। फिर आती है इक्वेस्ट्रिन जो कि तीसरे नंबर की टैबलेट है। तो सबसे पहले जो है ना हम ये जानते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसको उस टाइम पे कितनी दी जाती है, तो उस टाइम पे 150 mg में टैबलेट दी जाती है। और ये कंपनी बनाती है USP फार्मा, USP फार्मा इसको बनाती है। जो लोअर डोज है इसका 75 to 150 mg में होता है। ये क्या करता है प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, स्ट्रोक आने से हार्ट अटैक आने से रोकता है। यूज्ड फॉर एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी और स्टेंट प्लेसमेंट।
ये क्या करेगी इन्फ्लेमेशन वो भी फ्यूल कम करेगी और क्या करेगी फैन कोविड अपडेट्स इनिग्रेट ब्लड एग्रीगेशन कीप ब्लड थीन प्रिवेंट ब्लड फॉर्मेशन है ना। क्या करेगी ये ब्लड को पतला होने से ये ब्लड को पतला रखेगी और हमको जमने से भी रोकेगी। फिर बाद आती है सोल रिटर्न टू बी आफ्टर टाइम आई फॉर नॉर्मल पे आइसोसोलाइड डाइनाइट्रेट ये नाइट्रेट क्लास कर रहा है जो भी वासोडाइलेटर पर काम करता है। वासोडाइलेटर मतलब कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देना। अब क्या आता है कितना डोज दिया जाता है तो उसको 5 mg में 10 mg में अभी 20 mg में इसको दिया जाता है। 5 mg बहुत छोटा ड्रग हो गया बहुत कम ड्रग होता है मोस्टली इसको 10 mg में दिया जाता है। तो 10 mg क्या होता है इसको सबलिंगुअल या फिर जीभ पर सम फैन जीभ पर अपने से क्या होता है कि जीभ में एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने के बाद में बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट देती है। अब इस टेबलेट को कौन सी कंपनी बनाती है तो मैन्युफैक्चरर है इसका एवर्ट कंपनी है वायलेक कंपनी है सन फार्मा है जो कि मोस्ट कॉमन इंडिया में है या फिर इंडिया में ज़्यादातर यही कंपनियाँ बनाती है। अब इसका यूज़ क्या होता है तो एंजाइना परपस क्या होता है जब हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम पर जो दर्द होता है ना उसको बोलते हैं एंजाइना परपस। एंजाइना परपस बहुत ही सीवियर दर्द होता है जो कि आपको लेफ्ट साइड पे होगा और ये दर्द आपको हाथ तक जाएगा और ये किस टाइम पे दिया जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में या सीआरडी जिसको हम बोलते हैं। तो जब किसी को कोरोनरी आर्टरी हो जाती है तो उस टाइम पर इसको टेबलेट दिया जाता है यूज टू प्रिवेंट एंड रिलीव एंजाइना अटैक। क्या बोलते हैं कि अगर एंजाइना का अटैक आया है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर अगर आ चुका है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर रोकने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए इसको दिया जाता है। तो जब हार्ट फेल हो जाता है तो उस टाइम पर इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात आती है काम कैसे करती है ना ये वासोडाइलेशन या फिर जो नस है खून की जो आर्टरीज वेंस होती है उनको ये क्या करती है चौड़ा कर देती है जिससे कि क्या होता है ब्लड फ्लो आसानी से हो जाता है और साथ साथ ब्लड को क्या करती है ऑक्सीजन सप्लाई भी देती है और ऑक्सीजन सप्लाई को भी बढ़ा देती है जिससे क्या होता है चेस्ट पेन भी कम हो जाता है रखती है फिर पेशेंट को ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। तो क्या हो जाती है वर्कलोड ऑक्सीजन की जो होती है वो कम कर देती है ये टेबलेट वो क्या करती है जब चेस्ट पेन को भी कम कर देती है। इसलिए जो 4-5 टेबलेट है जब किसी को अटैक आता है वो उसको टाइम से दे जाए तो उसकी जान बच सकती है। धन्यवाद।